बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्टडी विद साजिद के साथ मैं आपका ट्यूटर मोहम्मद साजिद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट गो। जी स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जी, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मींस के इंडिकेटेड ऑपरेशंस हमारे पास जो दिए गए हैं उनको हमने परफॉर्म करना है और सिंप्लीफाई करना है जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पार्ट नंबर 1 है जी, हमारे पास ब्रैकेट है, उसके अंदर मैट्रिक्स है जी 1 0 0 1 प्लस का ऑपरेशन है। उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स है जी 0 2 3 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, फिर प्लस है, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है जी 1 1 1 0। तो हमने इस पर इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। मींस के जो ऑपरेशन हमारे पास दिए हुए हैं दरमियान में उनको हमने परफॉर्म करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब सबसे पहले जो ब्रैकेट में हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, सबसे पहले हम इनको सोल्व करेंगे। इनका जो आंसर आएगा फिर उसको इस मैट्रिक्स के साथ एडिशन करके तो फिर हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले अब ब्रैकेट में जो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं इनको हम एडिशन कर लेते हैं। तो देख लो 1, अब ये इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को हमने एडिशन परफॉर्म करना है। तो देख लो, अब पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और दूसरी मैट्रिक्स का भी इसी तरह दूसरा इधर पहला एलिमेंट जो होगा उसको हम एडिशन कर देंगे। 1 + 0 हो गया, फिर इसी तरह 0 + 2 लिख दिया, 0 + 3 आ गया, फिर इसी तरह 1 + 0 आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गई, प्लस वैसे का वैसे आ गया और ये वाली मैट्रिक्स वैसे की वैसे आ गई। नेक्स्ट अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। 1 + 0 1 आ गया, 0 + 2 2 आंसर आ गया, 0 + 3 3 आंसर आ गया, 1 + 0 1 आंसर आ गया। उसके बाद प्लस वो वैसे के वैसे मैंने लिख दी और ये वाली मैट्रिक्स वैसे की वैसे उठाकर लिख दी। अब पहले इन दो मैट्रिक्स पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, अब ये दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गई हैं और इनके एडिशन का ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। तो 1 + 1 हो गया, 2 + 1 हो गया, 3 + 1 हो गया, 1 + 0 हो गया। अब इनको हम परफॉर्म कर लेते हैं। 1 + 1 बन गया हमारे पास 2, 2 + 1 3 हो गया, 3 + 1 हो गया 4, इसी तरह 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया। तो ये पार्ट नंबर 1 का हमने सिंप्लीफाई करके तो ये हमारे पास आंसर आता है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, ब्रैकेट है, मैट्रिक्स है जी 1 0 0 1 प्लस आ गया, सेकंड मैट्रिक्स है 0 2 3 0, ब्रैकेट क्लोज हो गई, उसके बाद माइनस है हमारे पास, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स है जी 1 1 1 0। तो ये भी उसी तरह पहले ही क्वेश्चन की तरह सेम है, बस इसमें एक चेंजेस है ऑपरेशन की, इसमें माइनस लगा हुआ है तो उसमें प्लस लगा हुआ था। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले इसमें वही जो इसके ब्रैकेट के अंदर जो मैट्रिसेस दी हुई हैं उन पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 + 0 लिख दिया मैंने, उसी तरह 0 + 2 लिख दिया, फिर इसी तरह 0 + 3 लिख दिया मैंने, 1 + 0 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, माइनस आ गया, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे की वैसे लिख दी मैंने। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लो, 1 + 0 का 1 आ गया, 0 + 2 का आंसर 2 आ गया, 0 + 3 का 3 आ गया, 1 + 0 का आंसर 1 आ गया। इसी तरह माइनस मैंने एज इट इज़ वैसे की वैसे लिख दी और ये वाले मैट्रिक्स भी वैसे की वैसे ही एज इट इज़ लिख दी। अब इन दो मैट्रिक्स पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है माइनस का, तो इनमें हम कर लेते हैं। 1 - 1 आ गया, 2 - 1 आ गया, 3 - 1 आ गया, 1 - 0 आ गया। अब इनको माइनस कर लेते हैं जी। 1 - 1 0 आंसर आ गया, 2 - 1 2 में से एक को माइनस कर दिया तो एक आंसर आ गया, 3 - 1 किया तो 2 आंसर आ गया, 1 - 0 किया तो 1 आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 2 का आंसर, सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ तक इसका ये आंसर बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है जी, जिसमें 2 3 1 प्लस ब्रैकेट है, मैट्रिक्स दी हुई है जी 1 0 2, फिर माइनस ऑपरेशन है 2 2 2 और ब्रैकेट क्लोज हो गई।
अब इसमें हमने देख लो वही ब्रैकेट वाले जो टू मैट्रिसेस हैं उन पर ऑपरेशन है वही हमने परफॉर्म करना है। पहली मैट्रिसेस एज इट इज़ आ जाएगी, ऑपरेशन प्लस का वैसे आ गया। अब ये टू मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान माइनस हो रहा है तो ये हम माइनस कर लेंगे। 1 माइनस 2 लिख दिया मैंने, 0 माइनस 2 लिख दिया, 2 माइनस 2 लिख दिया। अब ये वाली मैट्रिसेस वैसे की वैसे आ गई, प्लस वैसे का वैसे आ गया। अब इनमें से माइनस कर लो, 1 माइनस 2 हुआ तो ये माइनस का 1 आ गया, क्योंकि माइनस का 2 था प्लस का 1 था तो माइनस का 1 आंसर आ गया। 0 माइनस 2 माइनस का 2 आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया। नेक्स्ट अब दो मैट्रिसेस हमारे पास बन गए, इनके दरमियान में ऑपरेशन प्लस का हो रहा है तो अब देख लो 2 प्लस इंटू माइनस 1 का लिख दिया मैंने, 3 प्लस इंटू माइनस का 2 लिख दिया, 1 प्लस 0 आ गया। अब 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 माइनस 1 बन गया, 3 प्लस माइनस माइनस आ गया और 2 वैसे का वैसे मैंने लिख दिया, 1 प्लस 0 वैसे आ गया। अब 2 माइनस 1 आंसर 1 आ गया, 3 माइनस 2 1 बन गया, 1 प्लस 0 1 आ गया। तो ये इसका सिंपली क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जी, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 2 प्लस ऑपरेशन है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब इनके दरमियान दो मैट्रिसेस हमारे पास दी हुई हैं वही पहले की तरह, तो इन पर हमने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 प्लस 1 आ गया, 2 प्लस 1 आ गया, 3 प्लस 1 आ गया। इसी तरह माइनस 1 प्लस 2 लिख दिया मैंने, माइनस 1 प्लस 2 आ गया, फिर माइनस 1 प्लस 2 आ गया। इसी तरह 0 प्लस 3 लिख दिया मैंने, 1 प्लस 3 लिख दिया और 2 प्लस 3 लिख दिया। तो इन पर हमने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इनको एडिशन कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 बन गया, इसी तरह 2 प्लस 1 3 बन गया, 3 प्लस 1 4 बन गया, माइनस 1 प्लस 2 का तो ये आंसर हमारे पास बन गया प्लस का 1 आ गया। इसी तरह माइनस 1 प्लस 2 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1, क्योंकि प्लस का 2 है माइनस का 1 है तो 1 आंसर आ गया। माइनस 1 प्लस 2 तो इसका भी प्लस का 1 आंसर आ गया। 0 प्लस 3 3 आ गया, 1 प्लस 3 4 बन गया और 2 प्लस 3 5 हमारे पास आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर 4 का सिंपली आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है जी, 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 प्लस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 0 0 2 माइनस 1। अब इस पर भी दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और एडिशन का ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है। तो देख लो अब इसमें कर लेते हैं जी, 1 प्लस 1 आ गया, 2 प्लस 0 आ गया, 3 प्लस इंटू माइनस 2 आ गया, 2 प्लस माइनस इंटू 2 आ गया, 3 प्लस इंटू माइनस 1 आ गया, 1 प्लस 0 लिख दिया। अच्छा जी, 3 प्लस 0 आ गया, 1 प्लस 2 आ गया, 2 प्लस माइनस का 1 आ गया। अब इनको सोल्व कर लेते हैं जी। 1 प्लस 1 2 बन गया, 2 प्लस 0 2 बन गया, 3 प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 बन गया। अब 2 इंटू प्लस माइनस माइनस का 2 वैसे मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। 3 प्लस माइनस माइनस का 1 आ गया, 1 प्लस 0 1 आंसर आ गया, 3 प्लस 0 3 आंसर आ गया, 1 प्लस 2 3 आंसर आ गया, 2 प्लस इंटू माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का बन गया तो इसका आंसर आ गया 2 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 एज इट इज़ वैसे क्या आ गया, ये भी 2 आ गया, 3 माइनस 2 1 आंसर आ गया, 2 माइनस 2 0 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया, 1 वैसे का वैसे आ गया, 3 भी। नेक्स्ट हमारे पास 2 माइनस 1 का आंसर आ गया जी 1। ये था पार्ट नंबर 5 जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है जी, 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 ब्रैकेट्स क्लोज हो गई, फिर प्लस है जी, मैट्रिक्स दी हुई है जी 1 1 1 1। अब सबसे पहले हमने वही है पहली तरह के मैट्रिक्स में जो हमारे पास ब्रैकेट्स में दी हुई हैं उनको हमने ऑपरेशन जो हमारे पास एडिशन का है वो परफॉर्म करना है। तो अब ये इन दो मैट्रिसेस को हम प्लस कर देंगे। 1 प्लस 2 कर दिया मैंने, 2 प्लस 1 लिख दिया, 0 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 0 कर दिया। अब मैट्रिक्स क्लोज हो गई, ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस वैसे का वैसे आ गया और ये मैट्रिक्स वैसे की वैसे एज इट इज़ मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट अब जो इनको एडिशन कर लेते हैं। 1 प्लस 2 3 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, फिर प्लस वैसे वैसे और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट अब इन दो मैट्रिक्स को हमने एडिशन कर लेना है। 3 प्लस 1 लिख दिया मैंने, 3 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो गया। अब इनको जमा कर लो तो 3 प्लस 1 4 बन गया, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 बन गया।
तो ये पार्ट नंबर 6 का सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।